बुलेटिन में खुश आमदीद। तुर्किया और शाम में होलनाक जल्जे से मौत का सिलसिला थम न सका। तबाह इमारतों के मलबे से 900 और जख्मी अफराद को निकालने का सिलसिला ताहाल जारी है। हलाकतें 28,000 से तजावुज कर गई हैं। गैर मुल्की खबर इस इदारे के मुताबिक तुर्किया में जाम हक होने वालों की तादाद 24,617 हो गई, जबकि शाम में हलाकतें 3,574 तक जा पहुंची हैं। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन अब भी प्यारों की जिंदगी के हवाले से मौजे के मुंतजिर नजर आते हैं। तुर्किया के 10 शहरों में शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस रेस्क्यू कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासर इलाकों में जल्जले के बाद 1,000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स ने मुतासरीन की परेशानियों में मजीद इजाफा किया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि 90,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि उन्होंने साहिली शहर सिकंदरिया में समुद्री पानी दाखिल होने के बाद शहरियों का महफूज इनखला यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। जबकि दूसरी जानिब शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने अपने कंट्रोल से बाहर जल्जले से मुतासर इलाकों में इंसानी इमदादी की तरसील की मंजूरी दे दी है, जबकि तुर्किया का कहना है कि वो शाम के बागियों के ज़ेरे कब्जा इलाकों में 2 नए रास्ते खोलने के लिए काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि शाम में जल्जले के बाद 5.3 मिलियन अफराद बेघर हो सकते हैं, जबकि तुर्की और शाम में तकरीबन 9 लाख अफराद को फौरी तौर पर गर्म खुराक की जरूरत है। माहिरीन का कहना है कि मलबे तले फंसे हुए अफराद एक हफ्ते या इससे कुछ ज्यादा अरसा तक जिंदा रह सकते हैं, ताहम बच जाने वालों की तलाश के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने तुर्किया के ज़िलज़िला मुतासिरीन के लिए फंड कायम कर दिया है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने मुखय्यर हज़रात और आवाम से फंड में एहतियात जमा करवाने की अपील करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क भाइयों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि तुर्किया ने पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में हमेशा मुखलिसाना मदद की है। 2005 के ज़ल्ज़ले के बाद बहाली और तामीर नौ में हमें ताउन फराहम किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मजीद कहा कि हमारा फर्ज है कि ज़ल्ज़ले से मुतासरा तुर्क भाइयों की मदद के लिए ताउन का हाथ आगे बढ़ाएं। तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए अवाम दिल खोलकर एहतियात दें। तर्जुमान वज़ीर सेहत का कहना है कि पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 10 रुकनी टीम आज शाम के लिए रवाना होगी। ज़ल्ज़ला मुतासरीन की मदद के लिए डॉक्टर्स की टीम अद्वियात लेकर जाएगी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि तुर्किया और शाम में ज़ल्ज़ले से जारी और माली नुकसान पर अफसोस है। 10 रुकनी डॉक्टर्स की टीम मुतासरा अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार है। अब्दुल कादिर पटेल का मजीद कहना था कि मुसीबत की इस घड़ी में तुर्किया भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान बरादर मुल्क तुर्किया के अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेंटल पावर केस में बरियत के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन और कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की बरियत के खिलाफ नैब की अपीलों की 4 अप्रैल को समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार इजाज इसा खान नैब की अपीलों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेंटल पावर केस में 2 नैब अपीलों की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। नैब ने एहतसाब अदालत के जून 2020 के बरियत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईरान में इनकलाब की 44वीं सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात लसानी, सकाफती और मजहबी बुनियादों पर इस्तवार हैं। ईवान सदर से जारी इलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत ने ईरान में इनकलाब इस्लामी की 44वीं सालगिरह के मौका पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम भेजा। उन्होंने अपने तहनीती खत में कहा कि पाकिस्तान 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में इन रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की सेहत और इस्लामी जमहूरिया ईरान के बरादर अवाम की तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर श्री रहमान ने खवातीन के कौमी दिन पर पैगाम जारी किया है। जारी पैगाम में श्री रहमान ने कहा है कि खवातीन के कौमी दिन पर तमाम बाहिम्मत मेहनती बहादुर खवातीन को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मुल्क की 49% आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। उनका कहना है कि हमारी जरूरतमंद औरतें ही दस्तावेज और गैर दस्तावेज मईशत का पहिया चलाती हैं। हमारी औरतें मुल्क का सरमाया ही नहीं, हमारा भी है। वाकई वजीर और सेनेटर श्री रहमान ने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर हो या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी और इनकलाबी मंसूबे लाती है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत का पीपल्स पार्टी रिडक्शन प्रोग्राम खवातीन की तरक्की की नई मिसाल बन रहा है। हमारी खवातीन एक खुद कफील मुआशरे की बुनियाद डाल रही हैं। श्री रहमान ने बयान में कहा कि मंसूबे के तहत गरीब खवातीन को अपने कारोबार के लिए बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। इनकलाबी मंसूबे के जरिए खवातीन माशी इस्तेकाम और तरक्की को यकीनी बना रही हैं।
लाहौर में एक बार फिर दुकानों से आटा गायब हो गया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं, जबकि 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई है। पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लोर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल कर दिया है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मिलिंग में नहीं आएंगे, जबकि दूसरी जानिब कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया है। 1 किलो चिकन की कीमत 600 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। महकमा खुराक पंजाब और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान तनाज़ा बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने 100 से ज्यादा मिल्स का गंदम कोटा मुअत्तल कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ज़राए के मुताबिक अक्सर फ्लोर मिल्स आज से ही बंद कर दी गई हैं। कल से बाकायदा हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। 10 मिल मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कहा गया है। ज़राए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक मिल मालिकान ने दुकानों पर आटे की सप्लाई रोक दी है। इस हवाले से निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने सेक्रेटरी खुराक से रिपोर्ट तलब कर रही है। निगरान वज़ीर पंजाब ने सवाल किया है कि शनाख्ती कार्ड और अंगूठे की शर्त किसके कहने पर लगाई गई है। निगरान वज़ीर पंजाब ने जवाब तलब करते हुए यह भी पूछा है कि तनाज़ा इस नहज पर क्यों आया है। मरूफ अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी का हिंदुस्तान को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। आलमी मीडिया ने भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी पर खतरे की घंटी बजा दी। बीबीसी के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स भी मोदी इंतहा पसंदी के खिलाफ बोल पड़ा है और कहा है कि नेहरू का सेकुलर भारत हिंदू इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ गया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के कॉलम में मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत में मजहबी इंतशा पसंदी और अक़लियतों के खिलाफ रुझानात में शदीद इजाफा हुआ। मुसलमानों के खिलाफ जराइम पर सजा का कोई रिवाज नहीं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमान मुखालिफ कवानीन बनाए। शोहरियत के कवानीन की तब्दीली और कश्मीर के नाजायज गासिबाना इंजमाम का भी हवाला दिया गया है। लीडिया पोलग्रीन के मुताबिक मोदी हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS का सरगर्म रुकन है। मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म अंदाज में आजादी इजहार पर क्रैकडाउन किया। तनकीदी आवाजों को दहशतगर्दी कवानीन से दबाया गया। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी पावर्स का इशारा लिया गया। हिंदू इंतहा पसंद हमेशा से भारत की सेकुलर आईनी हैसियत खत्म करके उसे हिंदू मुल्क का दर्जा देना चाहते हैं। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा है कि बहुत हो गया, आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से इस तहरीक का आगाज होगा और आइन की बहाली तक जारी रहेगी। ट्विटर पर फवाद चौधरी का कहना था कि हमारे पास आइन ही मुतफिका दस्तावेज है। अगर आइन को भी रोन दिया गया तो पाकिस्तान की रियासत शदीद खतरात का शिकार हो जाएगी। साबिक वजीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। आइन और अदालती अहकामात को मजाक न बनाएं। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। रहनुमा PTI का मजीद कहना था कि अदालत के वाज़ेह अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन पर मुश्तमिल टोला इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं कराएगा। सराय चुलिस्तान में 18वीं डेजर्ट जीप रैली के मुकाबले के आखिरी रोज रेस में शामिल गाड़ी से कैरी डब्बा टकरा गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कैरी डब्बे में सवार 4 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। हादसा दिलविश स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर रेसिंग ट्रैक पर पेश आया, जिसमें जीप ड्राइवर मलिक जमाल और न्यू ग्रेटर हादसे में महफूज रहे। बावलपुर में जारी डेजर्ट जीप रैली के प्री परेड कैटेगरी के मुकाबलों के दूसरे मरहले में 37 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना हो गईं। क्वालिफाइंग राउंड के फातेह जैन महमूद सबसे पहले ट्रैक से रवाना हुए, जबकि दूसरे नंबर पर फैसल शादी खेल और तीसरे नंबर पर साहिबजादा सुल्तान को फ्लैग ऑफ किया गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 4.3 टन इमदादी सामान की एक और खेप तुर्किया रवाना कर दी गई है। तर्जुमान NDMA के अपने बयान में कहा है कि तुर्किया रवाना किए जाने वाले इमदादी सामान में 1420 कंबल और मौसम सरमा के 26 खैमे शामिल हैं। उनका कहना था कि इमदादी सामान PIA की परवाज के जरिए तुर्किया रवाना किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तुर्किया के ज़ल्ज़ला मुतासिरीन के लिए 16.5 टन मजीद इमदादी खेप भेजी गई है। इमदादी सामान में फैमिली साइज 250 मेट्राइज खैमे शामिल हैं। खेप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से PIA के तैयारे बोइंग 777 के जरिए तुर्किया भेजी गई है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई हैं।
मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान एएनएफ के मुताबिक रावलपिंडी इंटरनेशनल मेल ऑफिस में लंदन भेजे जाने वाले पार्सल से 386 नशावर गोलियां बरामद कर ली गई हैं। एएनएफ और एफसी ने खैबर में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पाक अफगान बॉर्डर पर 33 किलो चर्स बरामद कर ली, जबकि नुकंडी के सहराई इलाके में कार्रवाई करते हुए जमीन के अंदर छुपाई गई 91 किलो चर्स बरामद की गई है। एएनएफ हुकाम के मुताबिक लसबेला के करीब कार्रवाई करते हुए 9 किलो 20 ग्राम आइस बरामद की गई है। एक और कार्रवाई में पेशावर कारखानों मार्केट के करीब से खैबर के रिहायशी मुलजिम से 1 किलो आइस भी बरामद कर ली गई है। थाना गोमल बाजार पर रात गए दहशतगर्दों का हमला, किसी किस्म का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांक में थाना गोमल बाजार पर दहशतगर्दों ने रात गए भारी असलहे से हमला कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर फरार हो गए। 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शुमारी वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद तहसील गुलाम खान में पुलिस एएसआई के घर पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक शुमारी वजीरिस्तान में पुलिस एएसआई के घर पर रात 4 बजे के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। जख्मी को ले जाते हुए गाड़ी में भी धमाका हुआ, जिसके नतीजे में पुलिस एएसआई अमीनुल्लाह 2 खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि 3 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जख्मी को बन्नू खलीफा गुलनवाज अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। लाहौर में पोलियो वायरस के केस की तस्दीक के बाद मुल्क के 39 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का फैसला कर लिया गया है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक 7 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का इस हवाले से मजीद कहना था कि खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 ता 17 अप्रैल 9 अजला में चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क के 30 अजला में जुज़वी इंसदाद पोलियो मुहिम चलेगी। पंजाब के 2 अजला लाहौर और फैसलाबाद में भी मजमूई तौर पर मुहिम चलाई जाएगी। अब्दुल कादिर पटेल ने मजीद बताया कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाएगी, जिनमें बन्नू, डीआई खान, टांक, लकी मरबत, शुमाली वजीरिस्तान, बलाई और जेरी जनूबी वजीरिस्तान शामिल हैं। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4681 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 20 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.47% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 8 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कलर तहार में मेजर मोहम्मद जवाद शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव बुछाल कला मरकजी जनाजगाह में अदा कर दी गई। मेजर जवाद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी, अस्करी क़यादत और इलाके भर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। पाकिस्तान आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शहीद की वालदा और उसकी बीवी और बच्चों को पाकिस्तान परचम पेश किया। इस मौका पर जनरल कामरान नजीर और दीगर अस्करी क़यादत ने शहीद की कब्र पर सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और दीगर अस्करी क़यादत की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी पेश की, जबकि गांव की फिजा सोगवार थी। मेजर जवाद शहीद ने अपने खानदान में एक बीवी और 2 बेटे छोड़े हैं। दुनिया बदल गई, लेकिन सहारा रेशम की बदतरीन हालत न बदली। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होने के बावजूद मेन सहारा खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मुंतखब क़यादत की अदम दिलचस्पी से अवाम मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद हूं शायरा रेशम एबटाबाद पर, जहां पर सड़क की जो हालत है वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। गाड़ियों की तवील कतारें लगी हुई हैं और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर वुमेन चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी है, लेकिन यहाँ पर जो लोग सड़क को क्रॉस करते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं। जी, ये गवर्नमेंट जी है तो इस कुर्बान नहीं करती। ये लाना लगी दी होंगे इतने गड्डी पे पानी देखो रोड ते गटरां दा सारा बोल के वो गटर पे सामने उस तो बोल के बाहर आंदा है। इत्थे लोग आंदे कई उतो लारियां मासियां टहंदियां तले, वो लारियां आंदियां कोई खतरे का मसला बन जो लिया। इत्थे अस्पताल है, इतने अस्पतालों में मोया कि जनाब वाली गड्डियां आंदियां जनाब मुल्खां खुदा दियां ते ना ट्रैफिक वाले पुछते हैं कि यार रोड बंद की 10 मिनट तो मैं खलना है 15 बनने कि जनाब वाली इतों जनाब वाली वो कारी डब्बे खलते जाते इन्हें पुलिस वाला पुछता ही नहीं। तो राह इधर है ही नहीं किसी पास लंघने का कि इतों जनाब लंघन गड्डियां रोड बिच मासियां लंघदियां रार पार होंदियां तो बस परेशानी ही है।
इत्थे जेहड़ी मुंतखब क्यादत सी उन्हां बिल्कुल रोडां दे आखते असें कम करा ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕਾਨੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਰਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸਾ ਬੰਦਾ ਟੈਸੀ ਉਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਰਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਸ ਰੋਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾ ਵੇਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ सी ਐਵੇਂ नहीं चल सकता है तो। जी हमारी शहरियों से भी बात हुई है, उनका यही कहना है कि मुंतखब क़यादत जो है वो बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई दे रही थी और उसने कोई भी काम तरक्याती काम नहीं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कॉल पर आज चौबारा में उम्मीदवार MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 282 कर्नल शुएब अमीर अवान की क़यादत में रैली निकाली गई। ये रैली महंगाई मुकाओ मुल्क बचाओ के हक में निकाली गई है, जिसकी क़यादत कर्नल शुएब महमूद अवान कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमैर अता जोया से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तहरीक इंसाफ इमरान खान की काल की जानिब से जो है वो महंगाई मुकाओ के हवाले से कर्नल शुएब अमीर अवान की जानिब से एक रैली का इनकाद किया गया, जिसका मकसद महंगाई मुकाओ के हवाले से था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल शुएब अमीर अवान जो कि उम्मीदवार हैं MPA के। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपने लीडर इमरान खान की कॉल पे ये महंगाई मुकाओ और एक्शन कराओ रैली जो कि एक सिलसिला चला हुआ, उसमें हमने रैली की जो कि चौक आज़म से शुरू हुई और चौबारा तक आई। और आपने देखा कि ये सब इमरान खान के लोग दीवाने हो चुके हैं। चौक आज़म से जब हम चले हैं तो इस जगह तक तकरीबन 15 जगह पे लोगों ने हमारा इस्तकबाल किया है और वो को हमारी वजह से नहीं आए हैं, वो इमरान खान के नज़रिए की वजह से लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। और अभी वोट जो है वो इमरान खान का है। मैं कहता हूँ सब जो ग्रुप्स हैं या धड़े हैं उनको दफन कर दिया गया है, अभी सिर्फ इमरान खान का वोट है। तो हम तो कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट इम्पोर्टेड हुकूमत है ये इलेक्शन कराए और दफ़ा हो जाए ताकि हमारे मुल्क में कुछ बेहतरी आ सके। तो ये इसी सिलसिले में हमने रैली निकाली थी। तो जल्द अज जल्द इलेक्शन कराएं ताकि फ्रेश मैंडेट लेके एक अवामी नुमाइंदा हुकूमत आए जो इंशाल्लाह हमारे कायद इमरान खान की होगी और वो मुल्क में अच्छे फैसले लें। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हमारी जो है वो हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट A ब्लॉक के बाहर सरकारी मुलाजमीन की जानिब से पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुतासिरीन का क्या कहना था, मज़ीद जानते हैं उमर भट्ट से। जी उमर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तो हम मौजूद हैं सेक्रेटेरिएट A ब्लॉक के बाहर जहां पर सरकारी मुलाजमीन जो है एहतजाज कर रहे हैं। आए उनसे जानते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। इन लोगों का ये बिल्कुल राइट बनता है कि ये 9-9, 10-10 साल सर्विस कर चुके हैं IASCO के अंदर और मुख्तलिफ दीगर डिपार्टमेंट के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं और उनकी तादाद हज़ारों में है। तो इन लोगों की एज यहाँ पे गुजर गई है इस महकमे में सर्विस करते हैं, इसकी खिदमत करते हुए, और अब ये इस काबिल भी नहीं रहे कि अगर ये किसी और महकमा में जाते हैं, रेगुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई करने की एज से भी गुजर चुके हैं। इसलिए मैं वापडा की जो मिनिस्टर है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उनसे और बिलखसूस पीपल्स पार्टी के हुकाम बाला की, चूँकि उनकी जितनी भी अदवार आए हैं उनमें मुलाजमीन के साथ बेहद अच्छा बर्ताव किया गया है और बहुत सारे, अभी कल परसों भी एक आर्डर जारी हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों को बहाल कर दिया गया जो सबका हुकूमत में बरतरफ किए गए थे। आज का जो एहतजाज है जी ये तसलसल है पिछले 3 साल का, कि 3 साल से हम पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरे करते आ रहे हैं। हमारे जो मुतालबात थे वो सारे के सारे मुतालबात जो है बाकायदा तौर पे जो कमेटी बनी थी उसने अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। उसके बाद कोई वजह नहीं है कि हमारे मुतालबात मंजूर ना किए जाएँ। तो आज तक अगर बार बार हम बाहर नहीं कर रहे हैं तो इसमें सरकारी मुलाजमीन जगह जीना आराम हुआ हुआ है। इस वक्त महंगाई जो है वो बहुत अरूज पे है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से मुलाजमीन बड़े परेशान हैं। तो ये मराहत अगर हमें मिलेंगे तो मुलाजमीन जो है उनका घर का चूल्हा जो है वो जल जाएगा। तो दूसरा हमारा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो है डेली वेजेस जो है इनको रेगुलर किया जाए। के साथ मिल के अभी हम जो A ब्लॉक के बाहर यहाँ पे खड़े हैं, मैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल की हैसियत से, मेरे सारे ये मरकज़ी क़यादत यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग आज जो अभी हम A ब्लॉक के बाहर हैं, हम लोग हैं कंटीजेंट कैजुअल लेबर और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को परमानेंट न करने के ख़िलाफ़ हम यहाँ पे खड़े हैं। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ऑलरेडी इनको ऑर्डर जारी कर दिए थे कि इन लोगों का हक है, इनका लीगल राइट्स बनता है, आप इनको परमानेंट करें। और हमारी इतलात तक ये है कि यहाँ तक लेटर पहुँचा हुआ है। अब हमारी मिनिस्ट्री नहीं निकाल रही थी तो हमने मिनिस्ट्री को जगाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम बैठे हुए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर ना किया गया तो हम एहतजाज करेंगे। अब बात करें तालीम की, तो साइंस सरकार के तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। गांव बाहनो खान मलिक में प्राइमरी स्कूल मुकम्मल खस्ताहाली के बाइस हमारा टूट फूट का शिकार है। मुकम्मल बिल्डिंग गिरने को तैयार है जिसकी वजह से बच्चों में खौफ फतारी और स्कूल आना छोड़ दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा बलोच से। जी गुलाम मुर्तजा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल सिंध सरकार के जो तालीम के वादे थे वो इस वक्त धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव बानो खान मलिक में, जहाँ एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जो ना ही फर्नीचर है और ना ही पीने का साफ पानी है। इस वक्त हमारे साथ एक इलाका मकीन मौजूद है, मजीद उनसे बात करने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं इसके हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। ये स्कूल जो हमारे गांव का है ये 1985 में तामीर हुआ था। इस वक्त तो ये मुकम्मल डैमेज हो चुका है, गिरने को तैयार है। हम बच्चों को स्कूल के लिए कहते हैं आप तालीम हासिल करने के वहाँ जाएं, तो बच्चे डरते हैं, कहते हैं कि स्कूल कहीं गिर ना जाए। और वैसे भी स्कूल बिल्कुल मुकम्मल डैमेज हो चुका है। तकरीबन 85 से लेकर अभी तक इसका कोई यानी कि रिफ़ंड भी नहीं किया गया है कि इसकी कोई मरम्मत करे। बिल्कुल स्कूल डैमेज है। हम मुतालबा करते हैं CM सिंध से और वज़ीर तालीम से मेहरबानी करके नोटिस लें और स्कूल को तामीर किया जाए दोबारा। जी, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुना, उनका यही कहना था इस स्कूल को सन 1985 में तो कायम कर दिया गया था, लेकिन अभी तक ये स्कूल मुकम्मल तौर सब कोयरी कब्रिस्तानों में जाना है, आखिर आरामगाह सबका कब्रिस्तान है। लेकिन अफसोस कराची सोहराब गोड टाउन लासी गोड के कब्रिस्तान की दीवार टूट फूट का शिकार है। मजीद कराची से जानते हैं हमारे नुमाइंदे अनवर मक्सी से। जी अनवर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोहराब गोड टाउन UC4 लासी गोड के मेन डबल रोड पे। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो आप देख सकते हो, ये हम सब का आखिरी आरामगाह है, कब्रिस्तान है। आप देख सकते हो इस कब्रिस्तान का दीवार जो है ना वो टूटा हुआ है। इसके साथ साथ कब्रिस्तान के साथ ही कचरा पड़ा हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन ये भी आपको दिखाए कि ये सामने जो है ना मेन गेट है, जो यहाँ से अक्सर लोग जो आते जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो इंतजामिया है, इंतजामिया की नाअहली की वजह से काफ़ी टेमों से अभी तक कब्रिस्तान का दीवार नहीं बन सका। इंतजामिया को चाहिए कि क्योंकि आगे चल के हमें भी इसी कब्रिस्तानों में जाना है, हमारा भी आखिरी आरामगाह यही है, लेकिन यहाँ का जो इंतजामिया है उनके कान तक जू तक नहीं रेंगती। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने इलाके मकीनों से भी पूछा, उनका यही कहना है कि हमने काफ़ी मरतबा इंतजामिया को हम बोल चुके हैं भाई इसका काम करवा, लेकिन हैदराबाद में 16 घंटे की गैस बंदिश ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। खवातीन जहनी अजियत का शिकार हैं। गैस सिलेंडर और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मजीद इसी वाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हैदराबाद में गैस की बंदिश ने संगीन शक्ल अख्तियार कर ली। 24 घंटे में 16 घंटे गैस की लोड शेडिंग होने लगी है। कम प्रेशर पर गैस आने के औकात में भी चूल्हे नहीं जलते। खवातीन नाश्ता और खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि मुतबादल ज़राए गैस सिलेंडर और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं, जिन्हें ख़रीदना आम आदमी के बस में नहीं है। पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को 2 वक्त खाना बनाने के लिए अब ईंधन भी मुयस्सर नहीं है। इन हालात में आम आदमी जहनी अजियत का शिकार हो रहा है। शहरियों ने कोहिनूर न्यूज़ के तवस्सुत से अरबाब इख्तियार से अपील की है कि अब मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत कम होने से गैस हीटर्स और गीज़र का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। इसलिए गैस की लोड शेडिंग में फिलफौर कमी की जाए ताकि आवाम की पहले से मुश्किलात। शोरकोट DDH ऑफिस भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। ऑफिस की बिल्डिंग नकारा होने की वजह से काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन रिस्क पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा हेल्थ की गफलत की वजह से कोई भी जानी नुकसान हो सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम शबीर ताहिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ शोरकोट DDHO ऑफिस में। नाज़रीन बताता चलो कि यहाँ पर DDHO ऑफिस में जो कि ऑफिस की हालात है वो खंडर का मंजर पेश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो बहुत पुरानी बिल्डिंग जो बिल्कुल खस्ता हालत का शिकार हो चुकी है। बिल्कुल मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि इस बिल्डिंग के अंदर इंसान तो क्या यहाँ पर किसी कोई जानवर भी नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये जो बिल्डिंग है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, खस्ता हालत का शिकार है। और यहाँ पर महकमा हेल्थ की तरफ से बार बार इसको इनकी रिपोर्टिंग भी की गई, इसको बताया भी गया महकमा हेल्थ को, लेकिन यहाँ पर कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर बैठने वाले लोग इतने करोड़ों रुपए की कीमती प्रॉपर्टी पे जो दफ्तर बनाया गया है ये बिल्कुल खंडर का मंजर पेश कर रहा है। और इसको ख़त्म हुए भी जो तकरीबन मेरे ख्याल में 25 से 30 साल का अर्सा गुजर चुका है। ये बिल्कुल खस्ता
खस्ता हाले का शिकार है, जहाँ पर कोई किसी का फंड मुहैया नहीं किया गया। अगर इसको प्रॉपर तरीके से सिटी डिस्पेंसरी बना दिया जाए, किशोर कोट के बिल्कुल वस्त में है और शोर कोट के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है, शहर का बिल्कुल दिल का लाया जाता है। अगर इसको बिल्डिंग को गिरा कर नई तामीर करके सिटी डिस्पेंसरी बना दिया जाए तो जो THQ हॉस्पिटल है उसमें बर्डन भी कम हो जाएगा और शहर के जो पेशेंट्स हैं जो डेली OPD में जाते हैं वो यहाँ पर बेहतरीन किस्म का उनके इंतजाम किए जा सकते हैं। लेकिन महकमा हेल्थ जो है वो ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है, ख्वाब गफलत की नींद सो रही है। यहाँ पर कोई किसी का परेशान हाल नहीं है। DDO ऑफिस के जहाँ पर जो अमला है तो वो टूटी हुई बिल्डिंग में बैठा हुआ है। यहाँ पर जो देही मरकज है जहाँ पर स्पेशली तौर पर जो महकमा बहबूदी आबादी का यहाँ पर लेबर काम करती है और यहाँ पर पोलियो टीमें बैठती हैं, यहाँ पर क्लासेस भी लेती हैं, लेकिन वो गिरी हुई बिल्डिंग के साथ बैठकर उनका काम यहाँ पर काम करना खतरे से खाली नहीं है। ये मेरे दाएं साइड पर कैमरामैन दिखा रहा है, ये DDHO ऑफिस बनाया गया है, लेकिन ये भी खस्ता हाले का शिकार हो चुका है। इसकी छत भी बिल्कुल गिरने वाली है। यहाँ पर DDHO का बैठकर काम करना भी बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। लेकिन हुकूमत पंजाब और स्पेशली तौर पर महकमा हेल्थ जो है वो इस मामले में बिल्कुल ख्वाब गफलत की नींद सो रहा है। यहाँ पर कोई किसी को यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, किसी की रिपोर्ट नहीं की जा रही। अगर इसके प्रॉपर तरीके के साथ इसको बना दिया जाए, सिटी डिस्पेंसरी बना दिया जाए या DDO ऑफिस को भी सीधा करके बना दिया जाए, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो हुकूमत की तरफ से होनी है वो कर दी जाए तो ये बेहतरीन किस्म की सिटी डिस्पेंसरी भी बन सकती है, DDO ऑफिस भी बन सकता है। लेकिन महकमा हेल्थ जो बिल्कुल ख्वाब गफलत की नींद सो रही है। यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब निगरान मुझसे नकवी साहब से अवाम जो हमदर्दाना अपील करना चाह रही है। आप जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शोरकोट की आवाम के लिए थोड़ा सा ये काम भी कर दें कि DDHO लाहौर में DSP शफीकाबाद आतिफ महराज के हुक्म पर SHO रावी रोड उस्मान यूनुस का अपनी टीम के हमरा पतंगबाजों और पतंग साजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि ऑनलाइन मौत का सामान फरोख्त करने वाले 3 मुलजमान महमूद उर्फ टेंडर, हामिद और अदील धर लिए गए। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की पतंग और डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, जिस तरह से आज इतवार का दिन है और मनचले नौजवान पतंगबाजी और पतंग साजी में मसरूफ है, तो वहीं पर DAG ऑपरेशन की जानिब से SHO को ब्रीफिंग दी गई थी कि कोई भी पतंगबाजी करे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिस पर SHO रावी रोड उस्मान यूनुस ने अपनी टीम के हमरा ड्रामाई अंदाज में 3 जो मुलजमान को गिरफ्तार किया जो कि ऑनलाइन पतंगे फरोख्त करने का कारोबार करते थे, जिनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की डोरें और पतंगे बरामद की गई हैं। जिस तरह से DSP शफीकाबाद आतिफ महराज ने भी जो है वो चंद रोज कबल एक मीटिंग रखी थी और बड़ा वाज़ेह कहा गया था कि SHO शफीकाबाद और SHO रावी रोड जो है वो पतंग साजों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाएं। तो वहीं पर उनकी हिदायत के मुताबिक SHO उस्मान यूनुस जो कि रावी रोड हाल ही में तैनात हुए हैं, उन्होंने इलाका में जो है वो अपने सफेद पार्चात में जवानों को भी लगा रखा है। जिस तरह से इतवार का दिन है और छतों के ऊपर जो है वो पुलिस एहलकार भी दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए लोगों को चेक कर रहे हैं, कौन पतंगबाजी कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो वहीं पर ऑनलाइन पतंगे फरोख्त करने वाले जो है वो भी बड़े मुतहरिक थे, लेकिन ड्रामाई अंदाज में SHO रावी रोड ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जा से डोर की चरखियां और गुड्डे पतंगे जो है वो बरामद की गई हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जिस तरह से SHO रावी रोड की बात करें तो SHO रावी रोड की तैनाती के फौरी बाद जो है वो जराइम पेशा अनासर अपने घरों को ताले लगाकर रूपोश हो गए थे, तो उसी पर जो है वो पतंगबाजों और पतंग साजों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही थी। तो जिस तरह से DSP शफीकाबाद की हिदायत के मुताबिक SHO ने आज ड्रामाई अंदाज में 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया और उनके कब्जा से लाखों रुपए मालियत की डोरें और पतंगे बरामद की गई हैं। तो वहीं पर DAG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन की जानिब से भी SHO रावी रोड और उनकी टीम को नगर इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। जी वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका भी शुक्रिया। पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, शहरी अपने घरों में आराम करें, हम आपकी हिफाजत के लिए दिन रात कोशा है। सब्ज़बाजार की डॉल्फिन पुलिस ने शहरियों के दिल जीत लिए। डॉल्फिन पुलिस जिंदाबाद, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद। शहरियों ने डॉल्फिन पुलिस के हक में नारे लगाए और खूब दाद वसूल की, जबकि लाहौर सब्ज़बाजार डॉल्फिन पुलिस शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए सड़कों पर रवा दवा। सब्ज़बाजार के रिहायशियों को कहना है कि डॉल्फिन पुलिस की मौजूदगी इस बात का यकीन दिलाती है कि हम महफूज शहर में रिहाइश पजीर हैं। अहले इलाका का यह भी कहना था कि दिन हो या रात, तूफान हो या बारिश, डॉल्फिन के जवान शहरियों की जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए हर वक्त सड़कों पर गश्त करते दिखाई देते हैं, जबकि सब्ज़बाजार के इलाके में डकैती चोरी की वारदातों में वाज़ेह कमी आई है।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से खबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।